जैसे आपने बोला, आई थिंक फॉर मी ऑल्सो द टाइटल वॉज सो कैची द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हर्ड इट, और व्हेन वी डिसाइडेड कि मास्टरनी टाइटल रखेंगे, क्योंकि मास्टरनी आप कहीं पर भी अगर आप सोच रहे हो कि चलो मैं मूवी नेपाल से बाहर भी जाके थोड़ा ग्लोबली भी इसको मैं कुछ करना चाहूँगी, तो आपको नेम चेंज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास्टरनी इट्स अ यूनिक नेम इन इटसेल्फ. यू डोंट हैव टू बी कि चलो इंडिया में इसका क्या नाम रखे या यहाँ पे जाएंगे इसका क्या नाम रखेंगे. ये यूनिवर्सली नाम चल जाएगा. और दूसरी बात है, इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव नेम. आई थिंक मास्टरनी सुनते आपको लगता है कि ओ मास्टरनी, कोई मास्टर प्लान हो रहा है, ये मास्टर माइंड है इसका टाइप का. और क्योंकि मर्डर मिस्ट्री बना रहे हैं, क्राइम थ्रिलर बना रहे हैं, आई थिंक इस वजह से भी नाम थोड़ा एप्ट लग रहा है मूवी के लिए. तो अब बाकी जब इसका और कंटेंट आएगा तब आपको पता चल ही जाएगा कि क्यों ये मूवी का नाम मास्टरनी है. आयुष्मान, आप क्या कहेंगे? अच्छा, सेम क्वेश्चन. सब कुछ तो कह दिया उसने. It's an interesting name, and Masnani is the character, and the story basically runs around the character. It flows through the character. So there's a lot of questions behind why the Masnani is important in the movie. तो देख के ही पता चलेगा आपको, क्योंकि ये मर्डर मिस्ट्री जो है ज़्यादा कुछ हम कह नहीं पाएंगे इसके बारे में. आयुष्मान, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका कैरेक्टर इस स्टोरी में किस तरह का पर्सपेक्टिव लाता है? क्या वो सिस्टम का विक्टिम है, रेबल है, या एक ऑब्जर्वर है जो धीरे धीरे अवेकन होता है? मेरा कैरेक्टर जो है ये मैं आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारा डायरेक्टर जी है सुवेंदु घोष, उन्होंने लिखा है, और इसमें मेरे को फोर्स करके भी रखा है, क्योंकि मैं आई वॉज वर्किंग एज द प्रोड्यूसर फॉर द मूवी, एंड व्हेन सुवेंदु जी फर्स्ट मेट मी ही सेड आपको होना ही चाहिए इस मूवी में. तो मैं ज़्यादा कुछ आपको कह नहीं पाऊँगा मेरा कैरेक्टर के बारे में. नेपाल में जो करंट पॉलिटिकल क्राइसिस है, यूथ का रोल बहुत क्रूशियल है. फिल्म में यूथ वॉइस को किस तरह पोर्ट्रे किया गया है, और क्या ये रियल फ्रस्ट्रेशन और एस्पिरेशन को ऑनेस्टली कैप्चर करता है? Film, I think first and foremost, our film has a lot of entertainment factor in it, which is very important, I think, because we are making a murder mystery, crime thriller, तो हर सेकंड में अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या ये पकड़ा जाएगा, क्या ये है, क्या इसने किया है, तो ये टाइप का एलिमेंट ज़्यादा है. लेकिन बिकॉज वी आर रूटेड इन नेपाल, और जब मूवी का और भी सामग्री बाहर आएगा, जब आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा पॉलिटिक्स का, थोड़ा करंट अफेयर्स का ये भी मिक्स है मूवी में. ज़्यादा मैं आपको अभी नहीं बता सकती क्योंकि कुछ भी बाहर नहीं आया है, बट डेफिनेटली इट इज़ अ नेपाली स्टोरी दैट नेपाली हाउस होल्ड्स विल बी एबल टू कनेक्ट टू. इट्स अबाउट पावर, इट्स अबाउट द गवर्नमेंट, कौन पावर में है, पावर में होते वक्त आपका कितना बोली बिकता है, आप क्या कर सकते हो, अगर पावर में नहीं हो तो बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकते हो. सो ये सारी चीज़ों को भी समेटता है ये मूवी. प्रियंका, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने पहले भी स्ट्रॉन्ग फीमेल रोल्स प्ले किए हैं, लेकिन इस फिल्म में क्या ऐसा नया डायमेंशन था जो आपको पर्सनली चैलेंज या ट्रांसफॉर्म कर गया? I think the fact itself that it's a crime thriller, and I don't think we see a lot of nicely made crime thrillers in Nepal, क्योंकि मेरा फेवरेट जॉनर है क्राइम थ्रिलर. और जब भी मैं सोचती थी कि मैं पहला मूवी बनाऊंगी अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस से, आई ऑलवेज यूज टू थिंक सस्पेंस, क्राइम, मर्डर मिस्ट्री, ये टाइप का, जहाँ पे ऑडियंस एवरी सेकेंड ये सोचे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा. वो थ्रिल मुझे बहुत पसंद है एज अ ऑडियंस भी. जब मैं मूवी देखती हूँ तो सोचती थी जब पहला मूवी बनाऊंगी ऐसा ही टाइप का बनाऊंगी. तो इसीलिए मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये है कि ऐसा टाइप का मूवी बना रही हूँ जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेल भी रही हूँ, और बहुत सारे और भी एक्टर्स जो है, मेरे डायरेक्टर जो है, इन लोगों ने इतना साथ दिया कि दिल से लगता है कि कुछ अच्छा बना पाए हम. अब जब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप लोग भी यही बोलेंगे तब जाके फील होगा कि चलो सक्सेस हो गई, अच्छा मूवी बनाए. लेकिन अभी लग रहा है कि एक्साइटिंग है, बहुत एक्साइटेड हूँ. रोल भी अच्छा है, मूवी भी अच्छा है, जिस तरह से फ्लो होता है वो भी अच्छा है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ अभी के लिए. आप दोनों के लिए शूटिंग के दौरान कोई ऐसा मोमेंट था जब रियल लाइफ में नेपाल की सिचुएशन और फिल्म का सीन डेंजरसली सिमिलर लगने लगे? आप बताओ. That's a very interesting question. शूटिंग के दौरान तो नहीं बताएंगे, क्योंकि जो स्क्रिप्ट है, जो स्टोरी है, हम तीनों बैठ के लिखे थे. तो जब एक्टिंग कर रहे थे तब स्टोरी तो पता था. उतना ज़्यादा हमने रिलेट तो नहीं किया, पर थोड़ा बहुत, जैसे कि प्रियंका ने बताई, कनेक्शन है, पर उतना ज़्यादा हमने उसको पॉलिटिकल नहीं बनाया,
क्योंकि at the end of the day it's a film. At the same time, like she said, there's a little bit of an educational feeling towards the film as well, just to make people aware, whoever is watching, how power can corrupt you, how... इतना ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगा. आज का ऑडियंस स्पेशली नेपाल में क्या सिर्फ एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं या उन्हें ऐसी हार्ड हिटिंग रियलिटी ड्रिवन स्टोरीज की भी ज़रूरत है? आई थिंक इट शुड बी अ मिक्स. देखो, अगर आप थोड़े पैसे खर्च करके आप एक जगह पे जा रहे हो ये सोच के कि 3 घंटे मुझे इंजॉय करना है, एंटरटेनमेंट लेना है, तो प्राइमरी पर्पस आई थिंक मूवीज़ का इट शुड बी एंटरटेनमेंट. बिकॉज यू नो आप पे कर रहे हो पॉपकॉर्न वगैरह लेके, आप कुछ देखने के लिए जा रहे हो जो रियल नहीं है, लेकिन वो आपको ट्रांसपोर्ट कर देगा, ऐसी जगह पे लेके जाएगा कि आपको लगेगा ओ ये तो रियल है. तो अगर कैरेक्टर रोएगा आप भी रोओगे, वो हंसेगा आप भी हंसोगे. तो एक हिसाब से तो यू नो एक फेक दुनिया में आप जा रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि ये रियल है. उसके साथ रो रहे हो तो वो कैरेक्टर पे आप घुस के रो रहे हो, आप हंस रहे हो तो हंस रहे हो, घर जाके आप बोलोगे ओ क्या मस्त मूवी देख के आए. तो एक हिसाब से यू नो इट्स लाइक अ रिलीज योर स्ट्रेस, आप जाओ एंजॉय करो, एंटरटेनमेंट करके आओ. लेकिन ऐसे वक्त में भी अगर थोड़ा, जैसे आपने बोला, हार्ड हिटिंग रियलिटी अगर कहीं से भी आप पकड़ पाते हो या थोड़ा सा भी मैसेज दे सकते हो, नॉट इन अ प्रीची वे, क्योंकि लास्ट में तो आपको एंजॉय करना है, लेकिन थोड़ा बहुत आप अगर लेके जाते हो अपने साथ कि हाँ मूवी मस्त था, लेकिन मैंने ये भी थोड़ा, ये एंगल भी था, ये कितना अच्छा था ना, इससे मुझे ये अवेयरनेस हो गया, या मुझे इससे मैं ये सीख के आ गया. तो अगर ऐसा भी एंगल होगा तो अच्छा ही होगा, क्योंकि सिनेमा इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सोसाइटी. यू नो बोलते हैं ना कि एक आईना है, तो उस पर अगर आप थोड़ी सी भी किसी का भी कुछ भी चेंज कर सकते हो, परसेप्टिव या सोचने का तरीका, कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकते हो, तो आई थिंक सबके लिए विन विन है. तो वैसा होना जरूरी है मूवी. इट शुड बी अ मिक्स आई थिंक. लास्ट आपसे जानेंगे, हिंदी में मास्टरनी का मतलब टीचर होता है. हाँ. और वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम के साथ जो कहा जा रहा है नेपाल में स्पेशली, कि गवर्नमेंट ने जो अभी रूल लेकर आई है कि चाहे कोई भी हो, पॉलिटिशियंस का बेटा हो, उनको गवर्नमेंट स्कूल के थ्रू ही एजुकेशन होना चाहिए. तो क्या कहेंगे उसके बारे में? आपके हिसाब से ये कितना सही है? नहीं, आई डोंट थिंक गवर्नमेंट स्कूल के हिसाब से वो तो नहीं है, वो वैसा रूल नहीं आया है. बस अभी क्या हुआ है नेपाल में कि जो बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस मनमानी करके एडमिशन फीस बहुत ज़्यादा, एवरी ईयर एडमिशन फ़ी, री एडमिशन फ़ी ले रहे थे. तो वो चेंजेस वो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सब लोग एजुकेशन अच्छी तरह से अफोर्ड कर पाए. यू नो कोई कोई स्कूल सिर्फ कोई कोई बंदे के लिए ना हो. अगर किसी नॉर्मल मिडिल क्लास का बच्चा भी अगर कोई प्राइवेट स्कूल में जाना चाहते हैं तो वो अफोर्ड कर सके, ये चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं. ये बहुत अच्छे है मुझे लगता है, क्योंकि एजुकेशन के नाम पे आप बिजनेस तो नहीं कर सकते ना, वैसे हो रहा था कुछ स्कूलों में, प्राइवेट सेक्टर में. तो वो चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन आई फील लाइक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यू नो क्योंकि अगर अभी का जनरेशन, हमारे किड्स, हमारे बच्चों अच्छे से एजुकेशन उनको मिल जाएगा तो वो दैट दे आर द फ्यूचर. यू नो वो लोग बाद में तो वही रन करेंगे ना देश. तो एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जो भी चेंजेस हमारे अभी के गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक उसको हमको फुल सपोर्ट करना चाहिए, मुझे लगता है. इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन हैं वो जो है काफ़ी अच्छे से हैं. तो आपको क्या लगता है कि ये फिल्म के थ्रू आप और अच्छे रिलेशन ज़्यादा अच्छे होने, क्या लगता है? That is aiming for the stars, I would say. But even if we do, we might reach the clouds. We are very, very fortunate that आप जैसे लोग को भी मिल रहे हैं हम, and it is opening a lot of doors for other people as well. And I think that is the biggest impact that we are creating. धीरे धीरे it might snowball, and relationships, जो relationship है इंडिया और नेपाल के बीच में, वो और भी ज़्यादा strong हो, ये हम प्रार्थना करते हैं डेफिनेटली. मैम आपसे जानेंगे कि बॉलीवुड में ऐसे कोई एक्टर्स हैं जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे फ्यूचर में, मतलब कि ड्रीम रखते हैं काम करने का? ड्रीम, मेरा फेवरेट एक्टर ऋतिक रोशन है फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम. मुझे लगता है उनको सामने दिखूंगी तो मैं फेंट हो जाऊंगी. यू नो ऐसा सबके साथ नहीं होता है, उनके साथ शायद होगा जब उनको देखूंगी सामने. तो अगर किसी दिन उनके साथ काम करने का मौका मिले तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट डे फॉर मी. फेंट हो जाऊंगी, फिर उठने के बाद फिर बोलूंगी अच्छा चलो काम करते हैं. नहीं, साइड में मैं भी फेंट हो जाऊंगा. कोई ऐसे एक्ट्रेस है जो मतलब आप काम करना चाहेंगे? बहुत ही नेम्स हैं, पर मैं भी फेंट हो जाऊंगा.
पर कोई ऐसे एक्टर जिसका नाम लेना चाहिए? एक का नाम लो ना, जिसके साथ फेंड हो जाओगे। सबके साथ तो फेंड नहीं हो जाओगे ना, कोई एक बताना जिसको देख के फेंड हो जाओगे। I would have to say Kareena Kapoor. Thank you. Thank you so much. very Thank much. you.